अरबी के पत्ते और पत्ता गोभी से मिलकर 4 शानदार डिश बनाने के सफ़र में हम जहाँ तक पहुँचे थे, आज वहाँ से आगे चलेंगे। आज हम अरबी के पत्तों और पत्ता गोभी के साथ कुछ मसाले, बेसन और सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे इसकी क्रंची पकौड़ियाँ और यम्मी मलाई कोफ्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अरबी और पत्ता गोभी के कटलेट का नाश्ता और इसकी सब्जी की विधि आपको बताई थी। यह वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रिपरेशन। रेसिपी नंबर 3 की बारी है। मिक्सिंग बाउल में हम फिर से 1 कप बेसन लेंगे और इसमें फिर से वही मसाले रिपीट करेंगे, जिसमें कि आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और चॉप किया हुआ आधा चम्मच लहसुन। अब चॉप की हुई हरी मिर्च भी इसमें डालेंगे और करीब 2 चम्मच प्याज डालेंगे। और अब हम इसमें पनीर और आलू को ग्रेट करेंगे और अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने कोफ्ता बॉल्स या पकौड़ी बनाने के लिए 4-5 अरबी के पत्ते लिए हैं। इनको रोल करने के बाद इस तरीके से महीन महीन काट लेंगे। अरबी के पत्ते काटने से पहले हाथों पर तेल लगा लें, नहीं तो हाथों पर खुजली या जलन हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर पत्ता गोभी को भी इसी तरह से महीन महीन काट लेंगे। तो पत्ता गोभी कट चुकी है और अब दोनों को बेसन के बैटर में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। जब यह मिक्स हो जाए तो चूल्हे पर कढ़ाई रखकर तेल डालेंगे और इसकी पकौड़ियाँ बनाकर तेल में डालते जाएंगे और अच्छे से चला चला कर तलेंगे। आंच को हल्का ही रखना है और एक एक करके पकौड़ी सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे। तो अब कोफ्ते बॉल्स तल चुके हैं और इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता नंबर 2 तैयार है। इन बॉल्स को पकौड़ी के रूप में धनिए की चटनी, इमली की चटनी या चाय के साथ खाकर आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद शुरू होता है रेसिपी नंबर 4 यानी कि मलाई कोफ्ता बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप दही, 1/4 कप हरा धनिया, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटी और 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वादानुसार लेंगे और करीब 4-5 लहसुन और 2 हरी मिर्च लेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 प्याज को चॉप कर लेंगे। अब गैस पर पैन रखेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और अब हम इसमें दोनों तरह की इलायची, जीरा, अदरक, लहसुन डाल देंगे और जब यह थोड़े से भुन जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। आंच को मीडियम ही रखें और चलाते रहें। दोस्तों, यह सरसों का शुद्ध तेल है, इसलिए इसमें झाग उठ रही है, तो चेक करते रहें और प्याज सुनहरा होने पर इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक ये सारी चीज़ें डालकर पानी डाल दें। अब इसमें गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालेंगे। कुछ देर भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दही और थोड़ा सा पानी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद इस स्टेज पर चम्मच नहीं रुकना चाहिए, इसमें दही की गांठें पड़ सकती हैं। तो देखिए मसालों से किस तरह तेल अलग होकर कितना अच्छा कलर आ रहा है।
महक भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें करीब 2 कप पानी डालेंगे। इसके बाद इसको कवर कर दें। उबाल आने पर उसमें डाल देंगे कोफ्ते की बाल्स को। धीमी आंच पर करीब 5 मिनट पकाएंगे। हमारे कोफ्ते ग्रेवी का पानी सोख लेंगे और अब गैस बंद करके इस पर धनिया डाल दें और इसके बाद इसमें डाल दें फ्रेश क्रीम को। क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। तो हमारे पतोड़े के मलाई कोफ्ते भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें यहाँ कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।